हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर ऑल राइट। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। नाम आपने पढ़ लिया होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक आपको मैं स्टोरी सुनाता हूं। सपोज एक बॉय है जिसका नाम है राम। अब राम को एक वीडियो गेम परचेज करना है और उस वीडियो गेम की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है 1200 रुपीज, राइट। और राम को हर महीने जो पॉकेट मनी मिलती है वो पॉकेट मनी मिलती है 200 रुपीज, राइट। सो अब राम ने जिद की अपने फादर से कि मुझे वीडियो गेम खरीदना है, तो फादर ने बोला कि बेटा सेविंग करो। जब आप सेविंग करेंगे उस सेविंग के बाद आप इसको खरीद सकते हैं अपने पॉकेट मनी से। तो राम ने सेविंग करना स्टार्ट किया और अब हमें यह देखना है कि राम कितने महीने के बाद अपना ये वीडियो गेम खरीद सकता है, ठीक। तो राम को फर्स्ट मंथ जो पॉकेट मनी मिली वो 200 रुपीज, फिर नेक्स्ट मंथ 200 मिली, यानी अब उसके पास 400 हो गए, देन 600 हो गए, देन 800 हो गए, देन 1000 एंड देन 1200 रुपीज, राइट। इसका मतलब कि राम ने 1 मंथ हो गया ये, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी 6th मंथ में जाके, छठे महीने में जाके राम ने ये वीडियो गेम परचेज कर लिया, ठीक। अब आप यहां पे ये देख रहे हैं कि हर महीने कॉन्स्टेंटली उसके पास कितने पैसे आ रहे हैं, 200 रुपए हर महीने। क्यों? क्योंकि उसकी पॉकेट मनी कितने की है, 200 रुपए, एंड दैट इज फिक्स। तो जब आपको एक कोई सीरीज गिवन हो, राइट, और उस सीरीज में अगर अगला टर्म हमें पिछले टर्म में कुछ फिक्स वैल्यू ऐड करके मिले, राइट, तो उस टाइप की एक सीरीज को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहां पे आप देखिए, हर टर्म के लिए आपको कितना ऐड करना है, 200। यहां भी आपको कितना ऐड करना है, 200, यहां भी 200, यानी सब जगह जब आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो आपने प्रीसीडिंग टर्म में, पिछले वाले टर्म को क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग टर्म, और नेक्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, सक्सीडिंग टर्म। यानी प्रीसीडिंग टर्म में जब आपने एक फिक्स अमाउंट, फिक्स वैल्यू, राइट, वो ऐड की तो आपको एक सक्सीडिंग टर्म मिला। यानी इसमें आपने 200 ऐड किया तो 400 मिला, इसमें आपने 200 ऐड किया तो 600 मिला, इसमें आपने 200 ऐड किया तो 800 मिला। इसका मतलब राम को 6th मंथ में, यानी 6 मंथ के बाद उसका वीडियो गेम मिल गया, राइट। तो इस टाइप की जब सीरीजेस हम देखते हैं तो उसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सीरीज गिवन है एंड सीरीज इज गिवन एज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। अब आपको मालूम है ये जो सीरीज लिखी हुई है ये सीरीज है नेचुरल नंबर की सीरीज। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है 1 से। अब आप देखिए कि हर इसमें क्या है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। इसमें डिफरेंस आप देखिए कितने का है, 1 का, यानी 1 में आपने 1 ऐड किया तो आपको 2 मिल गया, राइट। 2 में आपने फिर से 1 ऐड किया तो आपको 3 मिल गया, 3 में आपने फिर से ऐड किया 1 तो आपको 4 मिल गया। यानी हर प्रीसीडिंग टर्म में आप एक फिक्स वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीरीज आपकी इंटीग्रल वैल्यूज में होंगी, हो सकता है सीरीज फ्रैक्शंस में हो, लाइक 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, डॉट डॉट। या आपके समझने के लिए मैंने वैल्यूज लिखी है, नहीं तो आप चाहें तो आप यहाँ पे 2/2 को 1 लिख सकते हैं, राइट। 4/2 को आप 2 लिख सकते हैं, 6/2 को आप 3 लिख सकते हैं। तो फिर आप यहां पे देखेंगे कि जैसे ही आपको अगली वैल्यू चाहिए तो आपने किया क्या, इसमें हाफ ऐड किया,
1/2 में आपने हाफ ऐड किया तो आपको मिला 1 में फिर से आपने हाफ ऐड किया तो आपको मिल गया 3/2 3/2 का मतलब 1.5, राइट। फिर से आपने इसमें हाफ ऐड किया तो आपको क्या मिल गया 2। सिमिलरली 2 में आपने जब हाफ ऐड किया तो आपको मिल गया 5/2 एंड सो ऑन। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास एक फर्स्ट टर्म गिवन हो, राइट, अगर हम कंक्लूड करें इसको कि अगर हमारे पास एक फर्स्ट टर्म गिवन हो, एक एलिमेंट गिवन हो और हमें एक फिक्स वैल्यू गिवन हो तो हम एक सीरीज को फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो जो पहला नंबर लिखा होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो इस केस के लिए जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम बोलते हैं ए। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। तो फर्स्ट टर्म इस केस में कितना है 200। इस केस में जब आप फर्स्ट टर्म लेंगे दैट इज 1। इस केस में जब आप फर्स्ट टर्म लेंगे दैट इज 1/2, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सारी सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होती है, ऐसा भी हो सकता है कि सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। सपोज एक सीरीज हम लेते हैं, यहां पे सीरीज लिखा है सपोज 50, देन 45, देन 40, देन 35, देन सो इस टाइप की सीरीज लिखी हुई है, राइट। तो हर बार इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम -5 जोड़ रहे हैं, है ना। यहाँ 45 में से आपने -5 जोड़ा, -5 ऐड करने का मतलब क्या हो गया कि आपने 50 लिया, 50 में आपने ऐड किया कितना -5, इसका मतलब क्या है 45। आपके दिमाग में आ सकता है कि हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप मान सकते हैं कि हाँ सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन हम उसे एडिशन स्टेटमेंट के फॉर्म में देख रहे हैं। तो फिक्स वैल्यू क्या है -5। इसी टाइप से आप देखिए कि 45 में भी आपने क्या ऐड किया -5, ये हम ऐड कर रहे हैं। आप इसको एडिशन के फॉर्म में लेके चलिए, राइट। फिर इसमें भी हमने क्या ऐड किया -5, फिर हमें ये वैल्यू मिली। तो हर बार जो भी हम एडिशन कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट टर्म का एडिशन कर रहे हैं या कांस्टेंट वैल्यू का एडिशन कर रहे हैं हर बार। तो कोई भी सीरीज एपी में तब होगी जब प्रीसीडिंग टर्म में हम एक फिक्स वैल्यू ऐड करेंगे, तब हमें सक्सीडिंग टर्म मिलेगा, राइट। तो नाउ अब इसको पॉज करेंगे वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सीरीज, अब हमने इसको सीरीजेस लिखी, राइट, ये सीरीज गिवन है। तो हमने देखा कि अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन हो तो अब फर्स्ट टर्म गिवन है, उसके आगे का टर्म अगर हमें चाहिए तो हम एक फिक्स वैल्यू को ऐड करते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं उनकी नेम्स क्या क्या है, राइट, यानी हम इनका नामकरण करने जा रहे हैं। तो देखिए जो 200 लिखा है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, राइट। अगर हम इसकी भी सीरीज की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6, राइट। इसी टाइप से इसमें आप देखेंगे तो इसको भी हम लिखेंगे क्या A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सब सिमिलरली इसमें भी और इसमें भी। तो अगर इन केसेस में हम देखें तो यहाँ पे जो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा, फर्स्ट टर्म को हम हमेशा किससे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं A से, राइट। फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज डिनोटेड विद A। तो इस केस में इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 200। इस सीरीज में जो हमारा फर्स्ट टर्म A है वो गिवन है हमारा 1। यहाँ पे जो A गिवन है वो गिवन है हमारा 1/2। यहां पे जो A गिवन है वो गिवन है हमारा 50, राइट। अब जो ये फिक्स वैल्यू है, जो हर बार हम जिस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो सब में कॉमन है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है स्मॉल d से। तो स्मॉल d, अब यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 2 2 2 200 200 200 नॉट 2। तो देखिए अब इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने का एक तरीका है,
कॉमन डिफरेंस को कैसे निकाला जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हमें ये टर्म चाहिए था तो हमने ये नंबर इसमें जो कॉमन डिफरेंस था वो ऐड किया था, राइट। तो अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस आप लेंगे। तो सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, जो सक्सीडिंग टर्म है वो क्या है a2, जो प्रीसीडिंग टर्म है वो क्या है a1। तो यानी हम यहाँ क्या करेंगे a2 माइनस a1, राइट। तो a2 माइनस a1 का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस इक्वल होगा किसके, a3 माइनस a2 के, क्योंकि नेक्स्ट में हमें ये क्या मिलेगा, यहाँ पे 200 ऐड करने पे ये टर्म मिल रहा है। यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो डिफरेंस आपको मिलेगा वही डिफरेंस आपको कब मिलेगा, जब सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिफरेंसेस इक्वल होते हैं। यानी अगर हम इसमें आगे भी बढ़े तो a4 माइनस a3, राइट, फिर क्या होगा a5 माइनस a4 एंड सो ऑन, आप बढ़ते हुए चले जाइए। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये डिफरेंसेस हमेशा इक्वल होते हैं, इसीलिए इसको हमेशा बोला जाता है क्या, कॉमन डिफरेंस, राइट। इसी टाइप से आप इस सीरीज में भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप, इसमें निकालेंगे कैसे, a2 माइनस a1। अब a2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, a1 क्या दिया है 1, तो 2 माइनस 1 की वैल्यू क्या है 1, राइट। इसी टाइप से आप देखिए a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 3 और a2 की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 2, तो a3 माइनस a2 यानी 3 माइनस 2 की वैल्यू क्या है 1। तो आपने देखा कि दोनों केस में वैल्यू सेम आ रही है, यानी हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। यानी अगर टर्म्स गिवन है और वो AP में है तो उनके डिफरेंसेस की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसी टाइप से आप इन दोनों सीरीजेस में भी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे ये वाला टर्म क्या होगा a2, ये वाला टर्म क्या है a1, तो आपने क्या सीखा है a2 माइनस a1। सिमिलरली यहाँ पे ये टर्म a3, तो आप चलिए देखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे a2 माइनस a1, यानी ये क्या हो जाएगा 1 माइनस हाफ। इसका मतलब अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 दैट इज 1/2, राइट। इसी टाइप से आप इस केस में भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी। तो डिफरेंसेस यहाँ पे हमेशा इक्वल होते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर कोई एक गिवन सीरीज जो AP में है या टर्म्स गिवन है जो AP में है तो उनके कॉमन डिफरेंसेस की जो वैल्यू होती है वह सेम होती है। यानी कि अगर टर्म्स a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन ये गिवन है तो उनके जो डिफरेंसेस होंगे वो इक्वल होंगे। यानी आप लिख सकते हैं क्या a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू एंड डॉट, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बोर्ड में आता है और इस बार के भी पेपर में वो क्वेश्चन बोर्ड में आया था, राइट। अब देखिए किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। सपोज गिवन है कि p माइनस 1 कॉमा 3p प्लस 1 कॉमा 4p माइनस 3, right, they are in AP, find the value of p। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। अभी वीडियो के लास्ट में मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो क्वेश्चन बोर्ड में आया था और सिंपली आप इजीली कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपने क्या सिखाया, टर्म्स अगर AP में है तो प्रीसीडिंग टर्म माइनस सक्सीडिंग टर्म का डिफरेंस इक्वल होगा, राइट। तो चलिए पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, राइट।
देन चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब ये टर्म हमने माना क्या, a1 ये a2 ये a3, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आपको मालूम है क्या होगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, राइट। तो अब देखिए a2 की वैल्यू क्या है 3p प्लस 1, माइनस करेंगे किसको, p माइनस 1 को, ये इक्वल होगा आपके 4p माइनस 3 माइनस 3p प्लस 1, राइट। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो 3p प्लस 1 माइनस p माइनस माइनस प्लस, राइट, दैट इज इक्वल टू 4p माइनस 3 माइनस 3p माइनस 1, राइट। तो सॉल्व करिए बच्चों, 3p में से p गया तो क्या बचा 2p, और यहां पे 1 प्लस 1 क्या बच गया 2 इज इक्वल टू 4p में से 3p गया p माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस 4। अब लाइक टर्म्स को आप एक साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, राइट, सो ये हो जाएगा 2p माइनस p इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2, मतलब 2p माइनस p इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहां से आपको p की वैल्यू आ गई, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में आते हैं। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों अब जैसा मैंने कहा था कि आपको मैं बोर्ड के क्वेश्चन दूंगा, ये बोर्ड का पेपर है, इस बार जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसका, इसमें क्वेश्चन आया है कि इफ p माइनस 1 कॉमा p प्लस 1 एंड 2p plus 3 are in AP, then the value of p is, then the value of p is, right। अब जैसा मैंने आपको सिखाया है आप वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, राइट। तो चलिए, तो आई होप आपको आंसर्स मिल गए होंगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, अब यहां पे 3 टर्म्स गिवन है, राइट, तो हम इन टर्म्स को मान लेंगे कि वो टर्म्स क्या है a1 a2 एंड a3। हमने इसको मान लिया कि ये a1 है, ये a2 है और ये टर्म a3 है, राइट। तो हमने जो सीखा, हमने क्या सीखा है कि a2 माइनस a1 is equal to what, a3 minus a2, राइट। अब a2 की वैल्यू आप पुट कीजिए, यानी p प्लस 1 माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू 2p प्लस 3 माइनस p प्लस 1, राइट। अब आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, सो p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू 2p प्लस 3 माइनस p माइनस 1। सो ये p और p कैंसिल, प्लस माइनस 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 2p माइनस p दैट इज p एंड 3 माइनस 1 यानी प्लस 2, राइट। सो यहां पे क्या आया, अब आप इसको इधर भेजेंगे, सो p इज इक्वल टू 0, राइट। सो ये क्वेश्चन जो आया था वो एमसीक्यू में आया था क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस जो गिवन थे, ऑप्शंस आर a इज इक्वल a माइनस 2, b 4, c 0 एंड d इज 2। तो करेक्ट आंसर इज दिस c, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में श्योर शॉट आते हैं, यानी ये क्वेश्चन इस टाइप के आते ही आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बोर्ड का पेपर है, राइट। और इसी टाइप के और क्वेश्चंस मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, राइट। वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व कीजिए। जितना हमने सीखा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे,
प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। फिर अगली वीडियो में इसके फर्दर आगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।